अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम लोग 7th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.3 शुरू करने जा रहे हैं और उसके अंदर क्या गिवन है, ऐड फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। आपने इन रैशनल नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, कैसे ऐड करना है, वैसे बेसिक ही चीज़ें आप फर्स्ट श्योर 4-5 में पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन बहरहाल ये है कि आज के दिन हमारा इन सारे कॉन्सेप्ट्स रिकॉल भी हो जाएंगे और कुछ नई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। लेट्स प्रोसीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है 5/9 और 4/9 को आप करें ऐड। ऐड करना है, ऐड से मुराद प्लस करना है। ठीक है, तो कैसे ऐड करेंगे। अच्छा, इसका आप लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या लिया जाता है, जो यहाँ डिनोमिनेटर में चीज़ होती है ना, वो आप लेते हैं एलसीएम। ठीक है, ये चीज़ का एलसीएम है। ठीक है, तो अब अगर सेम हो ना तो सेम एज इट इज लिख लिया जाता है। अगर सेम ना हो तो यहाँ पे आप जिस तरह प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं ना, ऐसे करके आप निकालते हैं। अब सेम है तो लिख लिया है। अब असल चीज़ है जो आपने समझनी है। सबसे पहले आपके पास आता है जी ये वाला 9। ठीक है, ये 9 है। इस 9 को आप इस पे डिवाइड करें। 9 पे कितने टाइम्स जाएगा, 9 कितने टाइम्स 1। वो 1 जो ऊपर आया वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 1 5। दरमियान में क्या है, प्लस। फिर अब इस 9 को 9 पे डिवाइड करें, वो भी 1 आएगा और वो 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास का आंसर आएगा 4 1 4। तो ये आपके पास बना जी 5 + 4 9/9। ये कैंसिल आउट होके आपके पास आंसर आ जाएगा 1। आई होप ये आपको समझ आया होगा। पार्ट 2 की जाने बढ़ते हैं जी। पार्ट 2 में क्या है, -13/4 + 9/14। मैं डायरेक्ट इसके दरमियान में प्लस का साइन लगा रही हूँ, यानी हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। हम यही कहा गया कि ऐड दी फॉलोइंग। अब देखिए आपके बटे में या डिनोमिनेटर्स में टर्म्स आ रही हैं 4 और 14। आप इसका निकालोगे एलसीएम 4 और 14। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा, फिर ये 2 1 ज़ा 7 रह गया, 7 1 ज़ा, सारा हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आप कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। इनको कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। इनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास एलसीएम आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। तो अब ये आप लंबी सी एक लाइन लगाएं, 28 लिखें। अब इस 4 को बारी बारी इस 4 को 28 पे डिवाइड करें। आप टेबल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये करके से दिखा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24 एंड 4 7 ज़ा 28। आपके पास जो ये चीज आती है ये इम्पोर्टेंट होती है। क्या है, 4 7 ज़ा, वो 7 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अब इसका मतलब आपने 13 और 7 को -13 और 7 को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 3 ज़ा 21, 1 लगा, 2 कैरी आया, 7 1 ज़ा 1 और 2 9। तो ये आपके पास आ गया -91। दरमियान में प्लस है। अब इस 14 को 28 पे डिवाइड करें। 14 को 28 पे डिवाइड करें। 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28। अगेन ये इंपॉर्टेंट है, इस 2 को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो 9 2 ज़ा क्या बनेगा 18। ठीक है, अब अगली चीज़ आई जी। अब देखिए आपके पास एक माइनस का एक प्लस का है। एक रकम आपके पास प्लस की और एक माइनस की हो तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब है 91 में से 18 माइनस हो जाएगा। 1 में से 8 माइनस नहीं हो सकता। इधर से कैरी ला के इसको 11 बनाया, 11 - 8 किया, 3 रह गया। चूंकि कैरी यहाँ से गया था, यहाँ 8 रह गया, 8 - 1 7। ये आपका आ गया 73। अच्छा, जब सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो साइन आता है बड़ी वैल्यू का, साइन आता है बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू 91 है तो ये माइनस साइन बाई 28। यही हमारा आंसर है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। पार्ट 3 की जाने बढ़ते हैं जी। पार्ट 3 में -7/11 एंड
-3/22। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है सोल्यूशन, फिर चूंकि ऐड करना है दरमियान में प्लस का साइन लगाएं और ऐसे। अब आप एलसीएम निकालें किन का, जो बटे में रकम गिवन है उसका, 11 और 22। आपको ये क्वेश्चंस करने के लिए टेबल्स का बहुत अच्छे तरीके से आना ज़रूरी है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपको टेबल्स 20 तक एटलीस्ट आते हों। बाकी अगर बड़ी रकमें आ जाती हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए तो वो आप मैनुअली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 11 1s आर 11, 11 2s आर 22 और 2 1s आर 2। अब आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ गए 11 इंटू 2 और ये बनता है आपके पास 22। अब कैल्शियम क्या आ गया 22। अगेन इस 11 को 22 पे डिवाइड करें तो यहाँ मैं ज़बानी करके बताती हूँ 11 2s आर, तो वो 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी कर लेते हैं 22 को 22 पे डिवाइड करें 22 1s आर 22, वो 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें -7 2s आर 14 प्लस 3 इंटू 1 तो ये -3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए -14 और ये आप ब्रैकेट खोल दें -3 आ जाएगा डिवाइड बाय 22। अब सवाल आता है कि दोनों माइनस क्यों, तो उस वक्त क्या होता है दोनों माइनस क्यों, तो आपस में प्लस हो जाते हैं, ठीक है। 14 और 3 17 बनेगा लेकिन साइन आता है माइनस का, ठीक है। हमारा आंसर आ गया -17/22, ये भी हो गया। अब आप करें जी पार्ट 4। पार्ट 4 में आपके पास है -6/13 एंड -8/13। सबसे पहले सोल्यूशन -6/13 प्लस -8/13। अब चूंकि सेम है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि डिनोमिनेटर सेम हो तो आप उसको एज इट इज उठा के लिख लेते हैं। 13 1s आ 13 1s यहाँ आगे, ये भी 13 1s आ 13 1 यहाँ पर आ गया, तो 6 इंटू 1 6 7 आएगा माइनस, 8 इंटू 1 8 7 आएगा माइनस। वही प्रोसीजर -6 ये ब्रैकेट खोल दें -8 बाहर आ गया 13, दोनों माइनस के हो तो आपस में प्लस हो जाते हैं बट साइन आता है माइनस का। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब पार्ट 5 जो है वो इसका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, बल्कि पार्ट 6 भी है। पार्ट 5 में करा देती हूँ, पार्ट 6 आप खुद कीजिएगा, ठीक है। यानी कि 5 क्वेश्चन मैंने कराया, एक क्वेश्चन आपको मैंने एज एन असाइनमेंट दिया है, बच्चों को ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 है 3/4 एंड -6/5। तो कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन 3/4 प्लस -6/5। इसको आप पता है कैसे लिखोगे, 3/4 ये ब्रैकेट खोलें, ये माइनस दरमियान में आ जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लेकर चल सकते, चलिए ऐसे लेके चलते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। 4 और 5 का निकालना है आपने एलसीएम। अरे देखिए 4 जो है ना वो इवन है और 5 आपका ऑड है। अगर आपके पास एलसीएम निकालने के लिए एक रकम इवन हो, एक रकम आपके पास ऑड हो, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी एलसीएम आ सकता है डायरेक्ट। यहाँ निकालेंगे तब भी वही आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही आएगा। शॉर्टकट करें तो 20 आता है, यहाँ से करें तब भी 20 आता है। 4 1s 5 रह गया, 5 1s और ये आपका बन गया 4 इंटू 5 20, ठीक है। ये एक ट्रिक था जो आपको होता है। 20 यहाँ लगा दें, 4 को 20 पे डिवाइड करें। 4 1s 4 4 2s 8 4 3s 12 4 4 16 एंड 4 5s 20। वो जो 5 है वो यहाँ आ जाएगा। इस तरह 5 1s 5 5 2s 10 5 3s 15 5 4s 20, वो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इसको लिखेंगे 3 5s 15 प्लस ब्रैकेट में लिखिए -24। अब बेशक ब्रैकेट खोल दें, 15 -24 डिवाइड बाय 20। फिर वही चीज़ आ जाती है कि एक प्लस का एक माइनस का है, आपस में क्या हो जाएंगे जी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 9 आता है, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू 24 है, उसके साथ माइनस का साइन है, तो ये आपका आंसर आएगा -9/20, ठीक है। ये एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं। इसमें मैं क्या कहा गया,
क्वेश्चन 2 में सिंपल कहा गया सॉल्व दी फॉलोइंग, कि इसको आप हल करें। कर लेते हैं। पार्ट 1 आपके पास 3/-40 प्लस -5/14। अब आप इसको ऐसे करें। सबसे पहले देखिए कि आपके पास ना ये यूं लिखा हुआ है -40 के साथ है, तो इसको आप एज अ कलेक्टिव दोनों के साथ कर सकते हैं। यानी आप इसको ऊपर ले आए और ये दोनों के साथ, ये और ये सेम, इन दोनों में फ़र्क कोई नहीं है। ठीक है, यानी कि आप इस माइनस के साइन को ओवरऑल दोनों रकमों पे इक्वल अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? दरमियान में लिखकर आप इसको -3/40 करें और प्लस ये -5/14 ही रहे। अब आप क्या करें? अब आप इसका निकालें एलसीएम। ठीक है, 40 और 14 का 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 7 ज़ा। अब 720 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 7 1 ज़ा करेंगे और 20 बेशक आप 21 ज़ा कर दें। चूँकि ये कॉमन नहीं था इसलिए हम मज़ीद छोटे फैक्टर्स नहीं लेंगे। 2 × 7 × 20 ये आपका आता है 280। ठीक है, 7 2 ज़ा 14 × 2 280 आता है। आप 280 करें। अब आपने डिवाइड करना है 40 को 280 पर। 40 × 7 280 होता है, वो जो इंटू 7 है यहाँ आ जाएगा। और 14 को करें तो 14 280 पे 20 टाइम्स जाता है, तो वो 20 टाइम्स यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपका बना -7×21 प्लस ब्रैकेट में -100। अब आप चाहें तो ब्रैकेट खोल दें, -21 -100। ठीक है, अगेन वही बात, अगर दोनों माइनस किए हो तो आपस में क्या हो जाते हैं? वो आपस में ऐड हो जाते हैं। साइन आता है माइनस का और -121/280 और ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं बच्चे। पार्ट 2 में है -5/9 प्लस -1/3। यहाँ ब्रैकेट नहीं खोलते, डायरेक्ट लेके चलते हैं। 9 और 3 का आप एलसीएम निकालें। 9 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और ये 1 ऑलरेडी आ रहा है और आपका एलसीएम आएगा 3 × 3, ये बन जाता है 9। 9 एलसीएम आया, लाइन लगाएं, 9 लिखें। 9 1 ज़ा 9, वो 1 यहाँ आ गए। 3 3 ज़ा 9। इस चीज़ को हम इस पर डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 यहाँ पर आ गया, तो ये बन जाएगा -5 प्लस -3। अब आप ब्रैकेट खोल दें, -5 -3/9, ये आपका बनेगा -8/9 और यही आपका आंसर है। फर्दर ये कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, पार्ट नंबर 3 की तरफ आ जाएं आप। पार्ट नंबर 3 में ये है कि आपको 3 रकमें दी हुई हैं, लेकिन इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। सिंपल है। अब आपने 4 5 20 तीनों का एलसीएम निकालना है। ठीक है, पहले आपके पास 2 रकमें होती हैं, अब आपके पास 3 रकमें आ गई। बस एक यही बात है। 4 1 ज़ा 5 पे 4 नहीं जाता, 4 5 ज़ा 20 और ये 5 1 ज़ा 1 ज़ा। इसका मतलब आपका एलसीएम क्या आ गया? 20। यहाँ पे लाइन लगाएं, 20 लिखें, वही चीज़ 4 20 पर डिवाइड करें, 4 5 ज़ा 5 को 20 पर डिवाइड करें, 5 4 ज़ा 20 को 20 पर डिवाइड करें, 21 ज़ा। अब आप कैलकुलेट कर लें। 3 5 ज़ा 15 प्लस ब्रैकेट में 2 4 ज़ा 8 -8 आ गया। 7 1 ज़ा 7 -7 आ गया। यहाँ से 15 -8 -7 डिवाइडेड बाय 20। अब देखा जाए तो आपके पास 15 -8 कितना आता है? 7 7 -7 20 0/20 आ गया। इस तरह के फ्रैक्शन में अगर बटे के ऊपर 0 आ जाए तो नीचे चाहे जितनी बड़ी रकम क्यों ना हो वो सबको 0 कर देता है। ठीक है, इसका मतलब है इसका आंसर क्या है हमारे पास? 0। पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। पार्ट 4 की जाने पड़ते हैं। पार्ट 4 में जी -2 प्लस 7/11 प्लस -4/15। अब आपने पहले इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करना है कि इस -2 के नीचे 1 है
जो हमें नज़र नहीं आता लेकिन असल में 1 मौजूद होता है, ठीक है। तो वो लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी पॉजिटिव वैल्यू के साथ प्लस का साइन नहीं लगाते, लगाएं तो फ़र्क तो भी मसला नहीं है, लेकिन ना लगाएं तो भी इशू नहीं बनता। -2/1 प्लस 7/11 प्लस -4/15। अब निकालें एलसीएम। इन तीनों का होना चाहिए लेकिन 1 को हम फिलहाल इग्नोर करते हैं और 11 और 15 का निकाल लेते हैं। अब देखिए 11 15 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो या तो इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें या आप ऐसे निकालें, बात एक ही है। तो ये 11 इंटू 15 आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 165। क्या आपका एलसीएम आ गया 165। अब 165 पे कितना टाइम जाएगा? अब आपने इस चीज़ को इस पर डिवाइड करना है, यही करना है ना, हम यही करते हैं। तो 165 यहाँ लिखें और 165 पे कितना टाइम जाएगा? 165 टाइम्स। तो वो 165 अब यहाँ मल्टीप्लाई करा दें। 11 15 टाइम जाएगा और 15 11 टाइम, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पास ये आ जाता है 165 इंटू 2 आएगा माइनस, क्योंकि माइनस साइन साथ मौजूद है, 330 प्लस 15 इंटू 7 आपके पास आ जाता है 105। ये मैनुअल मल्टीप्लिकेशन है, आप खुद से भी करके दे सकते हैं। प्लस ब्रैकेट में -44। अब आप चाहे इसको खोल लें, -330 प्लस 105 -44, ठीक है, बाय 165 हो जाएगा। अच्छा, अब आप ऐसे करें कि देखें कि सबसे पहले चूंकि दो रकमें जो हैं वो आपस में माइनस है, माइनस साइन की और एक प्लस की है। फिलहाल हम फिर इसको और इसको पहले हल करते हैं। दोनों माइनस की हैं, तो मैंने अब क्या बताया था कि दोनों रकमें माइनस की हैं तो आपस में क्या हो जाती हैं? प्लस हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन साइन आता है माइनस का। तो यह बनेगा 105 -374 बाय 165। अब कैसे हल करेंगे? अब एक माइनस की एक प्लस की है तो वो आपस में क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट। क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट। साइन आएगा बड़े का, बड़ा ऑब्वियसली -374 है, माइनस लगा लें बेशक, 4 में से 5 नहीं निकल सकते, कैरी ला के आप इसको करें 14 बनाएं। 14 माइनस 5 किया तो आपके पास 9 रह गया। यहाँ से आपके पास जो कैरी गया था 6 रह गया। 6 माइनस 0 मतलब 6 में से कुछ भी नहीं निकला, 6 ही रहा। और इसका कैरी जो है वो नहीं गया क्योंकि 74 में से 5 माइनस हुआ है, तो 3 माइनस 1 आपके पास 2 आ जाता है। तो ये आपके पास आंसर आता है -269 बाय 165। माइनस इसलिए क्योंकि एक रकम प्लस की एक माइनस की तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। साइन आता है बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू 374 है और इसके साथ माइनस का साइन है। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। अब देखें जी, पार्ट 5 है। पार्ट 5 में आपको DIY कर रही हूँ, लास्ट, बिल्कुल लास्ट पार्ट है, ये आपने खुद करना है। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। कितना टारगेट है जी हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 का टारगेट है हमारा, इंशाल्लाह चलिए करते हैं। क्वेश्चन 3 हमने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट, बस इतना कहा गया है। अब आपने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए ये लिखा हुआ है 3/4 फ्राम 1/2। अब आपको ये ध्यान नशीन होना चाहिए कि फ्राम के बाद जो वैल्यू आती है वो पहले लिखी जाती है। फ्राम के बाद जो वैल्यू आती है वो पहले लिखी जाती है। आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो 1/2 लिखें, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस, और इसके बाद ये जो रकम रहेगी ये लिखें, ठीक है। समझ आ गया आपको? सिंपल वही प्रोसीजर है, बस फर्क ये है कि यहाँ माइनस होगा। 2 और 4 का आप एलसीएम निकालें। 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। आपका एलसीएम आ गया 4। अब इस 2 को इस 4 पे डिवाइड करें। 2 1s are 2, 2 2s are 4, वो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और 4 1s are 4। तो अब 2 1s are 2 माइनस 3 1s are 3। मैंने आपको बताया था कि एक प्लस की एक माइनस की तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। 3 में से 2 माइनस किए 1 रह गया, लेकिन साइन आता है बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू 3 है तो -1 लगाएं और 4 इसका -1/4 आंसर आ गया, ठीक है। अब आप करें जी, पार्ट 2 है हमारे पास।
पार्ट 2 में लिखा हुआ है -7/6 फ्राम 5/18। मैं आपको बता चुकी हूँ कि फ्राम के बाद जो आता है ना उसको आप पहले लिखते हैं, और चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लगाएं और -7/6 लिखें। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली है आपके लिए, मुझे है कि 5/18 है, और एक ही चीज़ समझिए कि आगे माइनस है, दरमियान में ब्रैकेट है, अंदर फिर माइनस है, तो इसका मतलब ये है कि असल में ये दोनों माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस में चेंज हो जाते हैं, लिहाजा ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस चेंज जाएगा और 7/6 आ गया। अब आप 18 और 6 का एलसीएम निकालें। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6, ये 3 1 ज़ा और 1 ऐसे आ गया। आपका एलसीएम आएगा 6 3 ज़ा 18, 18 एलसीएम लिया, 18 1 ज़ा 18 और 6 3 ज़ा 18, यहाँ से 5 1 ज़ा 5, 7 3 ज़ा 21, ये बनता है कॉस 26/18। ठीक है, आप चाहें तो इसको फर्दर कैंसिल कर सकते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13/9। इससे ज़्यादा आप कैंसिल नहीं कर सकते। यही हमारा फाइनल आंसर है। पार्ट 3 की जानिब आए। इसके पार्ट 3 में आपको गिवन है जी -4/9 फ्राम -3/5। मैं बता चुकी हूँ कि फ्राम के बाद जो रकम आती है पहले लिखी जाती है, फिर आप माइनस लगाएं, और आगे भी -4/9 है। पहले इसको सॉल्व करें कि -3/5, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे 4/9। अब 5 और 9 का आप एलसीएम निकालें। 5 1 ज़ा 5, 9 ऐसे ही, और 9 1 ज़ा 9, 5 9 ज़ा आपके पास आ जाएगा 45। अब आप डिवाइड करें इस 5 को 45 पर। 5 5 9 ज़ा 45 होता है तो वो 9 यहाँ आ गया, और 9 5 ज़ा 45 होता है वो 5 यहाँ आ गया, तो ये बना -3 9 ज़ा 27, 4 5 ज़ा 20। अब मैं आपको बता चुकी हूँ अगर एक प्लस का एक माइनस का हो तो आप उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी 27 में से 20 माइनस हुए, 7 रह गए। साइन आता है बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू -27 है, माइनस है, तो इसका आंसर आ जाएगा -7/45। यही इसका आंसर है। और पार्ट नंबर 4 आपकी असाइनमेंट है, आपने खुद हल करना है। हल करके इसका आंसर आपने कमेंट डाउन में ज़रूर कमेंट करना है। ठीक है, ये आपका हो गया।